साथियों, ये पुस्तक मुझे मिली, ये सुपर पब्लिकेशंस मथुरा, और किताब का नाम है सुपर नैतिक शिक्षा। ये बचपन में किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब को एक बार फिर से आप लोगों के बीच में खोल रहा हूँ। नैतिक शिक्षा भाग 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र में भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, दुष्यंत और मेनका के पुत्र भरत, उनका चित्र बचपन में शेर के साथ खेलते थे। किताब जर्जर अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है, फिर भी ये 1985 बसंत पंचमी 1985, आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी। बच्चों का मन मस्तिष्क कच्चे घड़े के समान कोमल होता है। जिस प्रकार कुंभकार यानी कि कच्चे घड़े का स्वरूप स्वेच्छा से निर्धारित कर सकता है, सरलता से उस पर मनोवांछित चित्र अंकित कर सकता है, उसी प्रकार बाल अवस्था में वातावरण माता पिता एवं गुरुजनों से पड़े संस्कार एवं आदतें। अब देखिए, आज मेरे अंदर जो भी भक्ति भावना, दया, मानवता, ये जो गुण मैंने अभी पिछले 2 या 3 साल में नहीं सीखे, जो बचपन में सीखे थे वही अभी तक हैं। और कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया बचपन में तेज होती है, उसके बाद तो व्यक्ति फिर भूलता ही है। ईश वंदना, ईश्वर महान कलाकार है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो पहले पृष्ठ पर माँ सरस्वती का चित्र और पहली कविता प्रार्थना ये, वह शक्ति हमें दो दया निधे। जो चित्र हैं वो सिर्फ 3 कलर हैं, सफ़ेद, काला और लाल। तो इन्हीं 3 कलर कम्बिनेशन में पूरी किताब के चित्र अच्छे लगते हैं। अब जो प्रिंटिंग प्रेस जो टेक्निक ईजाद की है वो पहले नहीं थी, लेकिन हाँ, पहले के चित्रों में एक अजीब सा सुख होता था। वह शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। फिर दूसरा पाठ ईश्वर महान कलाकार है। इस पाठ में बताया गया कि हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं वो ईश्वर ने सोच समझकर बड़े ही प्रेम से इनका चित्रांकन किया। जैसे एक चित्रकार कैनवस पे बोर्ड पर पेंटिंग करता तो उसने प्रकृति यानी उस पूरे सृष्टि में चित्रकारी की है। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर स्थलाकृतियाँ, तो ये सब ईश्वर की कलाकारी है। कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना कभी किसी से घृणा करनी चाहिए, क्योंकि वो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तभी ईश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। और यहाँ पर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जीवन में अगर इन 3 मंत्रों को अपना लें, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। देखिए, आंखें हमें जो दी गई वो अच्छी चीज़ें देखने के लिए। अगर हमारे आसपास कुछ बुराई है उसको नज़रअंदाज करें, मत देखें, सुने भी ना और बोले भी ना। और गांधी जी का चित्र दिया गया है, सुंदर सा चित्र। उसके बाद अपना घर सबको प्यारा होता है। ये पेज कट गए हैं, अब मैं देखता हूँ ये कहाँ के हैं। घर बना है, देखिए पिताजी खड़े हैं, माताजी हैं, बच्चे हैं। पहले जो ऐसी वेशभूषा होती थी, और ये कोई बीड़ा बजा रहा, दादी है शायद, ये दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये गांव का घर है। मुझे बचपन से चित्रकारी का शौक था, मैं ऐसे ही चित्र देख कर मैंने चित्रकारी सीखी। 2 पेड़ भी खड़े हैं दूर, और बड़ा अच्छा अपना घर सबको प्यारा होता है। कविता भी है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। ढूंढ लिया, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ, देखिए वो चित्र भी दिया। अब ये कविता पढ़ाई जाती है। पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, सभी लोग अपने लिए घर बनाते। अपने माता पिता की सदैव सेवा करें। तो ये जो माता पिता की सेवा, ये आज के बच्चों को भक्त या श्रवण कुमार की कथाएं, आज के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उन स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, शायद ही कि कहीं अब पढ़ाई जाती हो तो उस पर उतना फोकस नहीं कि भक्त श्रवण कुमार की कथा पढ़ाई जाती हो। बचपन से ही ऐसी कथाएं पढ़कर जो संस्कार आए हैं। यहाँ पर फूल मत तोड़ो, पौधे लगाएं, ये चित्र दिया गया। इसके बाद पैसे की कीमत समझो, ये कहानी है। इस कहानी को मैं अलग से कभी पढ़ाऊंगा। तो इसमें बताया गया कि जब आपके पास कम पैसे हों तो उनको बेवजह बेजाया खर्च बर्बाद ना करें, और है ज़्यादा तो उसे लोगों की मदद में खर्च करें, वे फिजूली में पैसों, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं वही समझ सकता कि पैसे की क्या कीमत होती है। समय की कीमत पहचानो। तो जिसने जीवन में समय की कीमत पहचान ली, शायद उससे धनी कोई भी व्यक्ति नहीं है। समय को बेजाया नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें लोगों के पास बैठना है, उनसे बातें करनी है, चर्चा करनी है, लेकिन वे फिजूली में समय को बर्बाद नहीं करना। जब लगे कि इसका कोई अर्थ नहीं है तो वो काम ना करें। और किताब बुरी तरह पीछे के 2 पेज ये कट चुके हैं। सदैव सत्य बोलो, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, साथ ही उनके बेटे रोहित, पत्नी तारा और विश्वामित्र। ये तो कहानी आपने पढ़ी होगी। अब मैं पेज मिलाता हूँ, शायद इधर से। हाँ, अब जो पाठ है ये देखिए, चित्र पीछे का चित्र। उनकी पत्नी को जो है कपड़ा, कफन का कपड़ा देना पड़ा था, चूँकि वो नौकरी कर रहे थे एक चांडाल के यहाँ। तो अपने फर्ज से, आजकल लोग
अपने रिश्तेदारों को विशेष छूट उपलब्ध कराते हैं, या कहीं कोई काम होता है सरकारी ऑफिस में तो लोग रिश्तेदारों को ढूंढते हैं वो हमारा काम करवा देंगे। रियायत, लालच का परिणाम बुरा होता है। तो यहाँ पर कहानी है कि एक भेड़िया जो है, एक तालाब के किनारे एक बूढ़ा शेर रहता था। जब उसको बुढ़ापा आया, जब कुछ शिकार नहीं कर सकता था, तो वो कंठी माला पहनकर बैठ गया। वही कहानी है। और ये तो इस तरह विद्यालय में विद्यार्थियों तो ये पाठ नहीं पढ़ने में आ रहा। फिलहाल ये पुरानी सी किताब मैंने आप लोगों को बीच शेयर की, नैतिक शिक्षा। और निश्चित ही ऐसी किताबों को देखकर जो हमारे बचपन की किताबें हैं तो अजीब सी खुशी मिलती है।